अब मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और रोड़ा के रूप में विपत्ति आ गई, तो ऐसी विपत्तियों से निपटने का कोई सरल मार्ग क्या है? इसका उल्लेख पूज्यपाद कलिकुल शेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में दिया। तुलसी साथी विपत्ति के, क्या बोले? विपत्ति के लिए आप अपने साथ में कुछ फ्रेंड रखो, मित्र। अच्छा, मित्र किसको रखें? संसार के लोगों को? अरे बोले नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। संसार के लोगों को अगर तुम मित्र बनाओगे तो ये संसार की मित्रता तब तक टिकती है जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक और जेब में नोट है। जहां चेहरे की चमक खत्म हुई और जेब के नोट उड़ गए तो सब मित्र भी फुर्र उड़ गए। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, कई लोगों का निज अनुभव। गोस्वामी जी तो कह रहे, सोरे नर मुनि सब की भैया स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। हाँ, सुर नर मुनि सब की सुर का मतलब देवता, नर का मतलब मनुष्य, मुनि भैया इन सब की रीति है। साफ स्वार्थ बस प्रीति करेंगे, तुम्हारे चेहरे पर चमक, जेब में नोट है, सब रिश्तेदारी बना लें। अरे आप हमसे मित्र बन जाइए, अरे आप तो हमारे आप अभिभावक हैं, आप तो हमारे बहुत सगे हैं, बहुत अच्छा। देखना, कभी भी व्यक्ति मित्रता करता है तो बड़े ही लोगों से करता है, उनसे नहीं करता है जिनके पास कुछ है नहीं। विचित्र बात भाई, तुम्हें मित्र ही बनाना है तो सिर्फ अमीर आदमी क्यों? सज्जन आदमी क्या गरीब नहीं हो सकता? लेकिन ये मित्रता भी स्वार्थ बस ही है। ये खबर अब आप लोगों को पता नहीं कब आएगी। आप लोगों को तो लगता है महाराज जी बात है कथा की, ठीक है, अच्छी बात। अरे नहीं, मात पिता भ्राता सुत नारी ये सब भी स्वार्थी। पत्नी भी तब तक पत्नी है, पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन से बचाए। पत्नी का अर्थ क्या होता? जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी। तो पहले जो है पुराने जमाने में घरवाली को कहते थे धर्म पत्नी, जो धर्म भी कराए, धर्म भी करे, धर्म पर चले और पति को भी धर्म पर चलाए, और पति अगर बिगड़ने भी लगे तो पतन से बचाए, उसको कहते थे धर्म पत्नी। अब टाइम बदल गया तो धर्म पत्नी हट करके फिर कुछ दिन चला सिर्फ पत्नी, मतलब धर्म नहीं बचा, केवल पतन से बचाती है। तो बोले क्या? बोले पत्नी। फिर और धीरे धीरे टाइम बदला, और टाइम बदला तो लोगों ने नाम दिया घरवाली। बोले क्यों? बोले अब पतन से तो नहीं बचाती, बस घर को ही बचा पाती है। तो बोले अब नाम थोड़ा चेंज कर दो, तो नाम धर दिया घरवाली। लेकिन जो है फिर और टाइम बदला हमारे बुंदेलखंड में, और अंग्रेजी का मीडियम जमाना आया तो लोग कहने लगे लुगाई। बोले भाई लुगाई क्यों कहने लगे? लोग यानी पुरुष, पुरुषों के बगल में आकर खड़ी होने लगी, सो बोले लुगाई। अब फिर और टाइम बदला, बोले ये भी ठीक नहीं है,
अब और अंग्रेजी चल गई, तो अब चल गई वाइफ। और वाइफ खतरनाक होती है, कहीं भी वाईफाई जुड़ सकता है। पहले का जमाना ठीक था, कहते थे धर्म पत्नी। लेकिन एक बार हम ऐसे किसी को सुना रहे थे, ऐसे बिना मंच के, ऐसे घर में आश्रम पे बैठे बैठे हमने कहा भाई धर्म पत्नी धर्म पत्नी। बोले गुरुजी अगर पत्नी धर्म पत्नी है तो साले साहब को धर्मशाला कहना चाहिए। अगर पत्नी धर्म पत्नी है तो साले साहब को क्या कहेंगे हम, कि धर्मशाला बोलो। बोलो धर्मशाला बोलो, क्या दिक्कत है। जब पत्नी धर्म पत्नी हो सकती तो साले साहब धर्मशाला भी हो सकते हैं। ये तो विनोद की बात है, पर मात पिता भ्राता सुत नार, माता पिता भी, हाँ आजकल के तो माता पिता, पहले के माता पिता पुत्र को जनते थे तो भाई हमारा बालक होगा तो भगवत भक्ति करके हमारा नाम रोशन करेगा। आजकल के माता पिता कहते हैं भक्ति करो या ना करो, रुपया आना चाहिए। तो मात पिता भ्राता, भ्राता का मतलब भाई, भाई भी ऐसे ही। सुत यानी पुत्र। बेटा तब तक माता पिता की सेवा करता है जब तक तिजोरी की चाबी उनकी श्रीमती जी को नहीं मिल गई। जहां तिजोरी की चाबी मिली तो या तो माता पिता की खटिया खेत में या किसी जो है वृद्धाश्रम में। सुत नार और पत्नी भी सब नहीं, कुछ भारत की ऐसी पतिव्रता हमारी माताएं भी हैं जिन्होंने यमराज के यहां से भी अपने पति को वापस लाने की सामर्थ्यता रखी है। भारत ऐसे ही विश्वगुरु नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत भूमि वो भूमि है जहां माताओं का सर्वोत्तम स्थान रहा, तब तो हमारे देश को भारत माता कहा जाता है।